क्लास 7 से आज मैं स्वतंत्र दिन पर कुछ मनोगत बयां करना चाहूंगी। वो आप सबको समझकर सुनना है। अजीब मुल्क का खतरा न हिंदुओं से न मुसलमानों से, अजीब मुल्क का खतरा न हिंदुओं से न मुसलमानों से, अजीब मुल्क का खतरा सिर्फ बेईमानों से और गद्दारों से, अजीब मुल्क का खतरा सिर्फ बेईमानों से और गद्दारों से है। भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। इस वतन के लिए आत्महत्यार उठाना भी आता है, इस वतन के लिए आत्महत्यार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी हूँ, यहाँ की चांदनी हूँ, इसी मिट्टी का गुणगान करती हूँ, सिर्फ तिरंगा और कफन में यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के सामने बांग्ला से कंधा खड़े होकर गाना, ये वंदे मातरम भारत माता की जय जोरों शोरों से नारे लगाना, ये वंदे मातरम भारत माता की जय जोरों शोरों से नारे लगाना। साहब आप कहते होंगे कि बार बार हाथ में तिरंगा लेना ये देशभक्ति है क्या? तो बार बार हाथ में तिरंगा लेना ये देशभक्ति है क्या? तो साहब फुटपाथ पे तिरंगे बेच रहा हो बच्चा, क्या उसकी सच्ची देशभक्ति है? क्या उसकी सच्ची देशभक्ति है? देशभक्ति एक सैनिक बनना और सेना में जाने देशभक्ति नहीं होती। तो रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इनको हम देशभक्त कहते हैं। आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज, राष्ट्र प्रतिभा है देशभक्ति, हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, धर्मों को पछाड़कर सच्चे कर्म से किए हुए काम है देशभक्ति। साहब इतना ही नहीं तो एक पत्रकार अपनी पत्रकारी ईमानदारी से निभाए, वो है देशभक्ति। हमारा राष्ट्र निर्माण तो आज यहाँ बात स्त्रियों की तो आज यहाँ बात लड़कियां की हो तो हम लड़कियां भी इस वतन की शरत पे जाएंगे, इतिहास की किताबें उठा के रख लो, जिनको भी हमारे काबिलियत पे शक है वो, जब इस वतन पे कोई आ जाएगी, तब हर एक घर से रानी लक्ष्मीबाई निकल आएगी। तब लड़कियों के हाथ में सिर्फ बेलनी नहीं तो हथियार भी दिखेंगे, भारत माँ की बेटी हूँ मैं, तैयार हूँ शरत पे जाके सीने पे गोली खाने को, यहाँ आज बात राजनीति की तो मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ राजनीति करने वालों की नीति से है, और संसद में लड़ झगड़ के नहीं, लेकिन जब फैसले सोच समझ कर किए जाएंगे तब हमारा राष्ट्र निर्माण होगा। एक नेता समाज के लिए राजा नहीं तो सेवक होना चाहिए, जो अपने समाज की हर एक समस्या का निदान कर सके। तो मैं इन राजनेताओं को कुछ दो लाइन कहना चाहूंगी, जिसको समझते हैं हार हम अपने गला सजाने के लिए, वही आप नाम बन बैठे हमी को काट खाने के लिए। इंसान चला जाता है, अपनी सोच छोड़ जाता है। हम इंसान धन से सोने की चेन तो खरीद सकते हैं, लेकिन चैन की नींद सो नहीं सकते। ये मैं दावा करती हूँ। हमारा राष्ट्र निर्माण तो तब होगा जब गरीब की झोपड़ी बदलकर खुद का एक उसका घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तो तब होगा जब किसानों के खेत में पानी आएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तो तब होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे। युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ की नहीं जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब होगा। तो मैं किसी शायर की पंक्तियां बकती हूँ और मेरे भाषण को विराम देती हूँ। काश मेरी भी जिंदगी में वो शरद की शाम है, काश मेरी भी जिंदगी में शरद की शाम आए, काश मेरी भी जिंदगी इस वतन के काम आए। ना डर है मौत का, ना की जिंदगी की, सिर्फ जब जिक्र हो शहीदों का, उसमें मेरा भी एक नाम है।
जय हिंद जय महाराष्ट्र.